2014 के लोकसभा चुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सूबे के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी ने व्यवहार न्यायालय भागलपुर के एसीजेएम प्रथम सह एमपी एमएलए कोर्ट के सहायक अपर सत्र न्यायाधीश प्रबल दत्ता की अदालत में आत्मसमर्पण किया। अदालत ने उनकी तरफ से दाखिल जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए जमानत दे दी है। उनके विरुद्ध 2014 में भागलपुर संसदीय चुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में कई तिथियों में लगातार अनुपस्थित रहने पर कोर्ट ने वारंट जारी किया था, जिसके बाद तारापुर के 6 बार विधायक रहे शकुनी चौधरी ने अदालत की तरफ से जारी निर्देश का अनुपालन करते हुए आत्मसमर्पण कर जमानत करा ली है। वरीय अधिवक्ता जयकरण गुप्ता ने अस्वस्थ चल रहे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी को आत्मसमर्पण करा जमानत अर्जी पर बहस की। विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री को जमानत दे दी। आदर्श चुनाव आचार संहिता से जुड़े एक अन्य मामले में भी अदालत ने उनकी तरफ से दाखिल पूर्व के बंध पत्र को रद्द कर कुर्की जब्ती का आदेश दिया था। उक्त मामले में भी पूर्व मंत्री चौधरी गुरुवार को भी अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे। शकुनी चौधरी ने 2014 में हुए चुनावी सभा में शाहजहांगी मैदान में भाषण में प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए भागलपुर की जमीन में गाड़ देने की बात कही थी। शकुनी चौधरी ने तब हालांकि सफाई दी थी कि उनके बोलने का आशय कदापि यह नहीं था कि वो मोदी जी को जमीन में गाड़ देंगे, मतलब मार देने की बात कही थी। 4 अप्रैल को होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार अभियान तेज हो गया है। भागलपुर सह बांका निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी देवाशीष पांडे उर्फ निप्पू पांडे लगातार पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और मतदाताओं को अपना विजन बताते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। देवाशीष पांडे को लगातार जनप्रतिनिधियों से मिल रहे समर्थन के कारण भागलपुर सह बांका निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। एक और जहां एनडीए से जदयू प्रत्याशी विजय कुमार सिंह तो दूसरी ओर महागठबंधन से वाम दल के प्रत्याशी संजय कुमार यादव चुनावी मैदान में है, जबकि निर्दलीय के रूप में बेलहर से जदयू विधायक मनोज यादव की पत्नी सिंपल देवी मैदान में खड़ी हैं। वहीं देवाशीष पांडे उर्फ नीपू पांडे को लगातार सामाजिक क्षेत्र में काम करने का फायदा भी मिल रहा है और चुनाव प्रचार के दौरान भागलपुर और बांका जिले के सभी प्रखंड और पंचायतों में वार्ड पार्षद से लेकर जिला परिषद तक के जनप्रतिनिधियों का भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। इस दौरान लोगों के सहयोग से उत्साहित देवाशीष पांडे ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के दबाव में वे चुनावी मैदान में उतरे हैं और माहौल बता रहा है कि धनबल और बाहुबल को हराकर प्रेम बल को जिताने का काम करेंगे। इस दौरान तारकेश्वर चौधरी, सरोज कुमार, देवनारायण मंडल, सुरेंद्र मंडल, जितेंद्र पासवान, सुरेंद्र यादव, रामजतन मंडल सहित सैकड़ों समर्थक मौजूद थे। भागलपुर और बांका के सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सम्मान में इस चुनाव को हम लड़ रहे हैं और हमें पूर्ण भरोसा है कि यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधि स्वाभिमानी हैं। वो मुझे सहयोग समर्थन देकर मुझे आशीर्वाद देंगे और मैं सफल होऊंगा, विजयी बनूंगा। क्योंकि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, हमारे भागलपुर बांका के वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद के में जो उत्साह है उनके मेरे प्रति, क्योंकि उन्हें लगता है कि देवाशीष कुमार सड़क से सदन तक की लड़ाई में उनके मान सम्मान के लिए लड़ेंगे और उनके हक हकूक़ को दिलाने में सहयोग करेंगे। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, इस बार भागलपुर बांका के सम्मानित जनप्रतिनिधि धनबल और बाहुबल को हराकर प्रेम बल को महत्व देंगे और हमें समर्थन देकर आशीर्वाद देंगे। मुझे इस पूरे चुनाव में लगातार मैं संपर्क में हूं और भागलपुर बांका के लगभग 415 पंचायत के सभी तमाम वार्ड सदस्य, मुखिया लोगों से मैं मिला। मुझे इतना प्रेम स्नेह मिला कि शायद मैं इस जीवन में उनका कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। और मैं विशेष क्या कहूं, 4 अप्रैल को मेरा चुनाव है। हम सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे क्रमांक 5 पर प्रथम वरीयता का मत देकर हमें विजयी बनाएं और आशीर्वाद देकर हमें आशीर्वाद दें, ताकि मैं आपका सेवक बनकर, आपका बेटा बनकर आपके हित और हक के लिए खड़ा रह सकूं। बिहार सरकार की कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में इन दिनों राज्य स्तरीय स्कूली बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से आए प्रतिभागी अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। वॉलीबॉल टूर्नामेंट को देखते हुए देर शाम बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सचिव डीजी रविंद्रन शंकरन सैंडिस कंपाउंड मैदान पहुंचे और घंटे भर से ज्यादा समय तक मैच
मैच देखा और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान रविंद्र संकरन ने कहा कि जिस तरह खेल को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह देखा जा रहा है, इससे पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही बिहार के खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करते हुए ओलंपिक में झंडा गाड़ने का काम करेंगे। यहाँ पहुँचने के बाद मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया है कि शीघ्र ही बिहार राज्य में खेल एक आंदोलन का रूप लेंगे और ये बृहद पैमाने पर लेने वाला है। उसकी सारा तैयारी चल रही है और कल का जो नज़ारा वॉलीबॉल कोर्ट में जो मेरे को देखने को मिला है, इतने सारे बच्चियाँ वॉलीबॉल को लेके एकदम इतना अच्छे से खेल रहे थे और इतना हुनर मेरे को देखने को मिला है। और इस हुनर को और आगे बढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले देश के जाने माने जो वॉलीबॉल के खिलाड़ी है, उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ कि जो द्रोणाचार्य अवार्डी है और अर्जुना अवार्डी है और माना जाता है वॉलीबॉल का भीष्म पिता, वो श्रीधरन साहब से मैं अनुरोध कर चुका हूँ और वो मान भी लिया है। वो अगले हफ्ते वो बिहार आ रहे हैं हमारे रिक्वेस्ट पर और वो आकर के हमारे बच्चियों को खेलते समय देखेंगे और वो हुनर को आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी द्वारा जो बच्चियों को सेलेक्ट करेंगे उस बच्चियों को हम लोग हायर ट्रेनिंग के लिए, एक्सेलेंस ट्रेनिंग के लिए हम लोग बिहार से बाहर या देश से बाहर भेज के उनको ट्रेनिंग आपके द्वारा। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में बिहार के खेल के स्तर को ऊंचा उठाने और ओलंपिक में बिहार के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया। बिहार खेल प्राधिकरण के सचिव सह एटीएस के एडीजी रविंद्र संकरन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिहार की प्रतिभाओं को संवारने पर चर्चा हुई। साथ ही ओलंपिक में बिहार के खिलाड़ियों की भागीदारी कैसे हो, बिहार के खेल को आंदोलन का रूप कैसे दे, इन मुद्दों पर चर्चा हुई और कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए। रविंद्र संकरन ने बताया कि बिहार सरकार में कैसे खेल को बढ़ावा दिया जाए और यहाँ के खिलाड़ी देश और ओलंपिक में अपना परचम लगाते हुए प्रदेश का नाम रोशन करें, इसको लेकर काफ़ी गंभीर है और यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलें और मेडल जीत पाएं। इसके लिए जमीनी स्तर से सभी खेल संगठनों से विमर्श किया गया है। खेल प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि खेल को बढ़ावा देने के लिए पैसे की भी जरूरत है। इसके लिए सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बिहार में जितने निगम हैं, हर निगम एक एक खेल को गोद लेंगे और ये निगम अपने अपने खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप व सभी संसाधन उपलब्ध कराएंगे। हम खेल को एक आंदोलन का रूप कैसा दे बिहार राज्य में और बिहार राज्य का खिलाड़ियों को खेल में कैसे बढ़ावा दें ताकि आज से आगे 2-4 साल में हमारा बिहार का बच्चे या बच्ची अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मेडल जीत पाए। उसके लिए हम योजना बनाना है। उसके लिए ज़मीनी स्तर से आके सभी खेल संगठनों से विमर्श किया हो, वार्ता किया हो और सरकार का जो नीति है खेल नीति, उसके बारे में सबको हम सामने रखे हैं। यही सब मुद्दा को लेकर के आज मीटिंग हुई है। नहीं लगता है सर कि बहुत पिछड़ गया है, क्योंकि जिस धरती की बात है, भागलपुर की धरती पर इतने जो है प्रतिभावान जो है खिलाड़ी है, लेकिन कहीं न कहीं अनदेखी की। मैं इतिहास के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना ही बताऊँगा कि आज से आगे बिहार खेल की मैदान में भारत की नक्शा में अपना झंडा गाड़ेगा आज से चल के 2-3-4 साल के अंतराल में और अंतर्राष्ट्रीय खेल में भारत का जो टीम बनेगा, उस भारत के टीम में बिहार का कोई न कोई बच्चे या बच्ची शामिल होंगे। इसके लिए हमको जो मेहनत करना है वो हम मेहनत करेंगे। उसके लिए चाहे हमको खिलाड़ी को विदेश भेज करके ट्रेनिंग कराना हो या विदेश से कोचेस को यहाँ बुला करके ट्रेनिंग कराना हो, सब कुछ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या पाए जब आए तो आखिर जो है क्या देखे और क्या कल, चूँकि बहुत सारे खिलाड़ी जो है जिला लेवल पे ये राज्य के सारे। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के बिहपुर थाना क्षेत्र के बिहपुर दक्षिण पंचायत के सोनवर्षा वार्ड नंबर 5
तिनकुट्टी टोला निवासी सीतामढ़ी में पदस्थापित एएसआई केदार कुंवर के 22 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार का बदमाशों द्वारा 28 मार्च की रात 9 बजे के करीब अपहरण कर लेने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर अपहरित युवक रोहित की मां मंजू देवी ने बिहपुर थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दर्ज मामले में मंजू देवी ने बताया कि मेरा पुत्र रोहित सुबह 9 बजे घर से निकला और रात 11 बजे रोहित की मोबाइल से एक ऑडियो मैसेज बहन के मोबाइल नंबर पर आया, जिसमें रोहित ने कहा कि उसका किडनैप कर लिया गया है, 45 लाख रुपये अमित को दे दो, नहीं तो हमको मार देगा, अभी मैं जमुई में हूँ। बता दें, अभी भी लगातार किडनैपर का मैसेज आ रहा है, जिसमें वह पुलिस को सूचना नहीं देने की बात कह रहा है। बदमाश रुपया देवघर पहुंचाने का मैसेज कर रहा है। रोहित के परिजन हताश और निराश होकर रोहित को खोजने में लगे हैं। बिहपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि आवेदन के आलोक में अपहरित युवक की तलाश में पुलिस जुट गई है। जल्द ही अपहरित युवक को बरामद कर लिया जाएगा और इस अपहरण की घटना में शामिल बदमाशों को सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। भागलपुर के नौगछिया रंगरा भवानीपुर कैबिन पर कार्यरत सबौर आरेटोला निवासी गेटमैन मुकेश कुमार मंडल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। मामले में पुलिस ने भवानीपुर निवासी सौगंध कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मुकेश की हत्या महज सिगरेट के लिए पैसा नहीं देने पर अपराधियों द्वारा कर दी गई थी और पुलिस को भ्रमित करने के लिए सबको केबिन के पास रख दिया गया था। नौगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हत्या में शामिल अपराधी सौगंध के पास से हत्या में प्रयुक्त एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है, जबकि पुलिस ने युवक से पूछताछ के बाद दावा किया कि सौगंध ने मुकेश की हत्या को लेकर अपना इकबालिया जुर्म भी कबूल किया है। आरपीएफ पुलिस की सूचना पर रंगरा पुलिस ने सौगंध को भवानीपुर गांव से गिरफ्तार किया। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि 31 दिसंबर 2021 को वारदात के बाद से सौगंध अपने संबंधी के यहां रसलपुर गांव में और अपने ससुराल भागलपुर में रह रहा था। घटना के बाद ही पुलिस ने मामले का खुलासा कर लिया था, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। जबकि आरपीएफ पुलिस की नज़र सौगंध पर पड़ी तो सूचना संबंधित थाने को दी। उसके बाद रंगरा पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया तो पूछताछ के क्रम में उसकी निशानदेही पर देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि घटना में 4 युवकों का नाम सामने आ रहा है। घटना के वक्त सभी युवक मोटरसाइकिल से थे। घटना में शामिल सभी अपराधी जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचाए जाएंगे। जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय परिसर के आरटीपीएस काउंटर के बाइक स्टैंड में बदल जाने के कारण आरटीपीएस काउंटर पर आने जाने वाले लोगों को असुविधा हो रही है। आपको बता दें, 10 लाख की आबादी वाले प्रखंड कार्यालय में ढेरों प्रमाण पत्र एवं अन्य कई कार्य के लिए लोग यहां आते हैं और काउंटर के माध्यम से काम होता है, लेकिन आरटीपीएस काउंटर के आगे सीड होने के कारण बाइक से वह भरा रहता है, जिस वजह से लोग काउंटर तक नहीं पहुंच पाते। प्रखंड कार्यालय के कर्मचारी को पब्लिक को होने वाली असुविधा से कोई मतलब नहीं रह गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी का कार्यालय भी इसी भवन में है। इसके बावजूद उनका ध्यान इस बाइक स्टैंड पर नहीं जाता और वे भी इस मामले में पब्लिक के हितों के अनुरूप रुचि नहीं ले रहे हैं। जबकि दूसरी ओर बाइक स्टैंड के लिए कार्यालय परिसर में पार्किंग जोन भी बनाए गए हैं, लेकिन लोग वहां बाइक नहीं लगाकर काउंटर के पास ही बाइक लगाते हैं। प्रखंड कार्यालय के उच्च पदाधिकारी अपने परिसर में इस तरह की अव्यवस्था क्यों फैलाए रखे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। कानून के रखवाले भी कानून को तोड़ते हैं, ऐसी बातें जगदीशपुर बाईपास टीओपी चेक पोस्ट पर पुलिस की हरकत देखकर आप समझ सकते हैं। कायदे से इस मार्ग पर 1 वे की व्यवस्था की गई है, लेकिन बाईपास पुलिस द्वारा अवैध तरीके से 1 वे में बड़ी बड़ी ट्रकों को प्रवेश कराया जाता है, जबकि दक्षिण की तरफ हजडिया की ओर जाने वाली ट्रकों को कोतवाली होकर मोड़ दिया जाता है, लेकिन यहां पर सीधे बाईपास पुलिस प्रशासन द्वारा एंट्री करा दी जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह देर रात एवं अहले सुबह ट्रक का प्रवेश नो एंट्री में धड़ल्ले से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, खुद पुलिस आगे आगे चलती है और पीछे से ट्रक को निकालती है। आप यह देख सकते हैं किस तरह गश्ती गाड़ी हॉर्न मारकर आगे आगे जा रही है और पीछे से धड़ल्ले से ट्रकों की कतार चल रही है और 1 वे रूल को सरेआम तोड़ा जा रहा है। वरीय पदाधिकारी थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखकर सब कुछ समझ सकते हैं, लेकिन बाईपास पुलिस द्वारा कानून का निर्वहन नहीं करने को लेकर वरीय पदाधिकारी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते, जबकि चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और यह समझ से परे है। आम लोगों के मन में कानून का पालन करने वाले ही कानून को तोड़ते नजर आते हैं, तो आम पब्लिक के मन में पुलिस प्रशासन के प्रति स्वाभाविक रूप से नजरिया चेंज होता है।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी विभाग के छात्र मयंक की मौत के बाद आज लगातार दूसरे दिन जस्टिस फॉर मयंक के नारों के साथ छात्र छात्राओं ने टीएमबीयू के मुख्य प्रशासनिक भवन में ताला जड़कर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं रहने व दवाई की व्यवस्था नहीं रहने के कारण मयंक की मौत का कारण बताया, साथ ही अस्थायी कुलपति की मांग की। प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में सभी तरह के कामकाज ठप रहे। छात्रों ने कहा कि हेल्थ सेंटर में कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर छुट्टी पर रहते हैं, डॉक्टर रहते तो उसका साथी मयंक नहीं मरता। मौत का जिम्मेदार टीएमबीयू सिस्टम है। बता दें, टीएमबीयू में 3 साल से अस्थायी कुलपति नहीं है और ना ही हेल्थ सेंटर की व्यवस्था सुदृढ़ है, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन होता रहा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ बड़ी संख्या में छात्राएं भी शामिल हुई। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज में 23 बिहार बटालियन, 4 बिहार बटालियन, 2 गर्ल्स बटालियन और 3 सिग्नल कंपनी के एनसीसी छात्र छात्राओं के सी सर्टिफिकेट की परीक्षा आयोजित की गई। भागलपुर के एनसीसी के अलग अलग विंग से 550 छात्र और छात्राओं ने परीक्षा में भाग लिया। इस दौरान लिखित परीक्षा के साथ साथ प्रायोगिक परीक्षा भी आयोजित की गई, जिसमें दौड़, गन फायरिंग और मैप रीडिंग की परीक्षा शामिल थी। परीक्षा में मारवाड़ी कॉलेज, बीएन कॉलेज, आईटीआई बरारी कॉलेज, मुरारका कॉलेज, सबौर कॉलेज सबौर के कुल 550 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान कमांडिंग अधिकारी कर्नल KSA कादर, लेफ्टिनेंट कर्नल किशन दत्त, सूबेदार गुरु प्रसाद मौजूद थे। टीएनबी कॉलेज में आयोजित परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संपन्न हुई। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय जगदीशपुर में वर्ग 8 का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसकी थीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रखा गया था। समारोह का शुभारंभ मुखिया लालमती देवी, पंचायत समिति सदस्य गुड़िया देवी, सरपंच भारती देवी, वार्ड सदस्य चंपा देवी तथा प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने कहा कि इन बच्चों ने आज प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है, जिससे इनकी शिक्षा का मजबूत नींव डाली गई। उन्होंने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अभिभावक से निवेदन किया कि सभी उन्हें खूब पढ़ने का अवसर दे। मुखिया लालमती देवी ने विद्यालय के सौंदर्यीकरण मनरेगा के तहत करने की बात कही तथा पंचायत समिति सदस्य गुड़िया देवी ने भी मदद की बात कही। सरपंच भारती ने बेटी की हर समस्या को अपने स्तर से हल करने की कोशिश करने की बात कही। अवसर पर वासुदेव, राजीव, नवल, आग्रह, भारती, नीरज, अविनाश, मुरली, नाहिदा तथा सभी बच्चों के माता पिता उपस्थित रहे। मंच संचालन विद्यालय की शिक्षिका बिंदु कुमारी कर रही थी। भागलपुर के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर के प्रांगण में भगवा क्रांति दल के द्वारा 8 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा निकालने को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई। इसमें मीडिया से बात करते हुए पंडित मनोज झा, विजय चंद्र झा, नागेंद्र झा, भूपेश मिश्रा, लक्ष्मण उपाध्याय, शंकर मिश्रा के अलावा कई लोग शामिल थे। इस प्रेस वार्ता में निर्णय लिया गया कि 8 अप्रैल को घंटाघर के टीचर्स ट्रेनिंग प्रांगण में भगवा क्रांति दल द्वारा विराट भव्य शोभा यात्रा निकालकर खलीफाबाग चौक, वैरायटी चौक, स्टेशन चौक, पटल बाबू रोड, भीकनपुर चौक, बिसहरी स्थान होते हुए पुनः टीचर्स ट्रेनिंग परिसर में समाप्त होगी। प्रेस वार्ता में सबों से अपील किया गया कि इस भगवा क्रांति के भव्य शोभा यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो और श्री राम के पद चिन्हों पर चलने की शपथ लें। बता दें, राम जन्मोत्सव से एक दिन पहले भगवा क्रांति निकाली जाती है। भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति पटना बिहार द्वारा भागलपुर के आनंदराम ढांडानिया सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर में 3 दिवसीय आचार्य कार्यशाला का आयोजन प्रारंभ हुआ। इस दौरान प्राचार्य अनंत कुमार सिन्हा ने बताया कि विद्या भारती के अंतर्गत जितने विद्यालय हैं उसके सभी आचार्य कार्यशाला में मौजूद हैं। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों के विकास किस तरह से हो, इसको लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला 30 मार्च से 1 अप्रैल तक चलेगा। भागलपुर की सुल्तानगंज नगर परिषद द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को लेकर गंगा घाट एवं प्रत्येक वार्ड में स्वयं सहायता समूह की चयनित महिलाओं के द्वारा सिटीजन फीडबैक का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। नगर मिशन प्रबंधक कुमार अविनाश ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत प्रत्येक वार्ड एवं गंगा घाट में स्वयं सहायता समूह की चयनित महिलाओं के द्वारा युद्ध स्तर से सिटीजन फीडबैक का कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में पूरे बिहार में सिटीजन फीडबैक में नगर परिषद सुल्तानगंज वर्तमान में 5वें स्थान पर चल रहा है।
उसी को देखते हुए नगर परिषद सुल्तानगंज के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार के निर्देश पर कार्य को और बेहतर बनाने के लिए युद्ध स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है, ताकि पूरे बिहार में सुल्तानगंज नगर परिषद पहले स्थान पर अपना रैंक हासिल कर सके। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की महिला नगर परिषद की CRP अलका देवी, नीलम देवी, मोनिका देवी, कोमल कुमारी, कविता कुमारी सहित नगर परिषद के डाटा ऑपरेटर चंदन कुमार मौजूद थे। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध हैं। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836।